शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 76793486 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं नैना न्यूज अनुमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025-26 में 3,914 लाभार्थियों को मिला लाभ। चिड़िया टापू में आयोजित रेन फॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल ने दिखाई अंडमान की समृद्ध पक्षी विविधता। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने म्यूजियम कम एक्वेरियम में सेल्स आउटलेट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से आवेदन आमंत्रित किए। CIARI ने फार्म मैकेनाइजेशन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए स्टार्टअप्स एवं एंटरप्रेन्योर्स से आवेदन मांगे। वेदनाबाद में लाइव स्टॉक सर्विस सेंटर और पोल्ट्री शेल्टर्स का उद्घाटन। ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर स्वास्थ्य विभाग से। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में वर्ष 2025-26 के दौरान 3,914 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सामान्य प्रसव, सिजेरियन डिलीवरी, आवश्यक दवाइयां, जांच, रक्त की सुविधा, अस्पताल तक निःशुल्क परिवहन और घर वापसी की व्यवस्था भी शामिल है। प्रशासन ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का चिकित्सा खर्च कम करना है। अब बात करते हैं पर्यावरण और पर्यटन से जुड़ी खबर की। चिड़िया टापू बायोलॉजिकल पार्क में आयोजित रेन फॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमियों, बर्ड वॉचर्स, विद्यार्थियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को अंडमान के दुर्लभ और स्थानीय पक्षियों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास तथा जैव विविधता संरक्षण के महत्व की जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने लगभग 20 से अधिक पक्षी प्रजातियों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे आयोजन पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इको टूरिज्म को भी नई दिशा देते हैं। अगली खबर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से। विभाग ने अपने म्यूजियम कम एक्वेरियम परिसर में फिशरीज उत्पादों की बिक्री के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG से आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित समूहों को बिक्री केंद्र स्थापित करने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय मत्स्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों की आय में वृद्धि होगी।
इच्छुक समूह निर्धारित तिथि तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करा सकते हैं। अब कृषि क्षेत्र से फार्म मैकेनाइजेशन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स से आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित प्रतिभागियों को तकनीक, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, इंक्यूबेशन सपोर्ट तथा अपने इनोवेशंस को व्यावसायिक रूप देने का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देना और द्वीपों के किसानों की आय बढ़ाना है। और अब ग्रामीण विकास से जुड़ी खबर। फैजनाबाद में लाइव स्टॉक सर्विस सेंटर तथा पोल्ट्री शेल्टर का उद्घाटन किया गया। यह पहल ग्रामीण परिवारों को पशुपालन और पोल्ट्री व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा पशुपालन से होने वाली आय में वृद्धि होगी। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे आजीविका सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। इसी के साथ आज के प्रमुख समाचार यहीं समाप्त होते हैं। ऐसे ही विश्वसनीय खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज अनामान 24/7। तब तक के लिए मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।